आइए फ्रेंड्स, हम लोग टेस्ट 17 तक पढ़ चुके थे। ये इसमें हम लोग टेस्ट 18 करेंगे। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम 25-26 में जो भी होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट है और आगे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीके और जीएस तो कभी ख़त्म नहीं होता। ये सभी एग्ज़ाम के लिए जब तक आपका कंपटीशन निकल नहीं जाता तब तक ये काम देगा। लेकिन आप ऐसा इस तरह कोशिश में मत रहिएगा। देखिए इस बार एनटीपीसी आया हुआ है, एग्ज़ाम डेट भी दे दिया है, ग्रुप डी का भी होने वाला है। इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा और इस साल निकल जाइएगा। चलिए, ये डेली लाइव डिस्कशन भी होता है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। गोल्डन ग्लोब 2025 जो 82वां है अवार्ड है, तो किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है द ब्रूट लिस्ट को। किसको? द ब्रूट लिस्ट को दिया गया है। 2025 का 82वां अवार्ड है, याद रखिएगा। गोल्डन ग्लोब जो 2025 में दिया गया वो 82वां कितना नंबर, 82 नंबर का है, जो द ब्रूट लिस्ट को मिला है। रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एयरफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने घोषणा की गई है? तो ये 2023 तक किया गया था। लेकिन चलिए इसमें हम रक्सौल हल्दिया देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है। ये रक्सौल हल्दिया है, ये पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक, ये बिहार के रक्सौल से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाता है। ये ये कहाँ, बिहार है और ये पश्चिम बंगाल है। रक्सौल और हल्दिया। हाल के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है कहाँ? कैमूर में। किसमें? कैमूर जिला में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आपको करंट अफेयर्स में ये भी बता दिए हैं। ये कब? 15 मई को। कब मनाया गया? ये 15 मई को। हाल ही में किसने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए? ये भी करंट अफेयर में बता दिए। 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए कौन? ये GVR गवई। आप देख लीजिए जाकर। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, इनका पूरा नाम है जस्टिस भूषण रामकृष्णन गवई। आइए, ये 52वें मुख्य न्यायाधीश है, यह भी याद रखिएगा। और सेकंड दलित चीफ जस्टिस है, ये भी याद रखिएगा। कभी क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग को नहीं पता रहेगा, तो जिसको पता रहेगा वो बहुत उसका हाई मार्क्स चला जाएगा। जिसको नहीं पता रहेगा वो तो उसका नॉर्मलाइज में लो चला जाएगा। और जिसको पता होगा उसका नॉर्मलाइज की जितना होगा नहीं, उससे घटेगा नहीं, उससे ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सभी को याद नहीं रहता है। भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य कौन सा है? तो ये है सर्वाधिक मैंग्रोव वाले पंजाब, पश्चिम बंगाल। भारत वन रिपोर्ट 2023, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है। डाउन टू अर्थ में बताया गया है कि मैंग्रोव का कवरेज पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है, जो 42.45% है। इसके बाद गुजरात सेकेंड नंबर पे है 2.66% पे। उसके बाद अंडमान निकोबार है, द्वीप समूह है 12.39% पे। हाल ही में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया? वेयर विल द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 बी हेल्ड रिसेंटली? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? ये बुध लगाता है। कौन? बुध लगाता है। मात्र कितना दिन में? 88 दिन में। 88 दिनों में। पृथ्वी के दो सबसे छोटे महाद्वीप। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आ गया। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह है। देखिए जिसमें बुध का 0 ग्रह है, शुक्र का 0 है, पृथ्वी का 1 ग्रह चंद्रमा है, मंगल के 2 ग्रह फोबोस और डेमोस है, बृहस्पति का अब तक 95 उपग्रह हो चुका है, और शनि का 145 उपग्रह,
अरुण का 27 उपग्रह और नेपच्यून का 14। ये शनि है और बृहस्पति में बदलते रहता है फ्रेंड्स, इसमें नया नया उपग्रह मिलते रहा है इसका। शायद बृहस्पति को देख लीजिएगा, इधर तो अपडेटेड है लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। बृहस्पति 95 और शनि का 145 पहुंच चुका है। कुल मिलाकर कितना हो गया, 203 उपग्रह हो गया हमारे सौरमंडल में। आइए 9 नंबर, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं, तो ये है ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप है। कौन है, ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप है सबसे छोटे महाद्वीप। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद यूरोप है। सबसे बड़ा कौन है, एशिया है। आइए इसको देख लेते हैं। सबसे बड़ा सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद कौन है, साउथ अमेरिका है, उसके बाद कौन है, सॉरी अफ्रीका है, अफ्रीका है, अफ्रीका है, एशिया अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका मत पढ़िएगा, अमेरिका है। उसके बाद साउथ अमेरिका के बाद अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका, उसके बाद है यूरोप, उसके बाद कौन आ जाएगा, हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये है कितना, 7 कंटिनेंट। तो इसमें आप पता कर सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यूरोप है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुई। कौन है, अन्नामुडी या अन्नामुई। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 2695 मीटर। ये पश्चिमी घाट तक फैला हुआ है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेलांग घाटी ये किस राज्य में है। नेलांग घाटी है उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में है। आइए 12 नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई है। नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये 1970 में लगभग। आइए 13, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है। तो सबसे अधिक पानी ये लोम मिट्टी से प्राप्त होता है। किस मिट्टी से, लोम मिट्टी से। लोम मिट्टी को दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस और नाम से जाना जाता है, दोमट मिट्टी। क्या, दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये कृषि के लिए नमी धारण करने की क्षमता इसमें सर्वाधिक होती है। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया किस तट पर अवस्थित है। डार्लिंग नदी भी है, उसके किनारे ऑस्ट्रेलिया भी है। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया किस तट पर अवस्थित है, तो यह है दक्षिण पश्चिम तट पे। कौन सा, दक्षिण पश्चिम तट पे। चलिए आगे चलते हैं। 15, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है सोमालिया है, इथोपिया है, जिबूती है। ये सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है, याद रखिएगा। ये सिंह के आकार के जैसा है, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। तो ये बदलता है ट्रांसड्यूसर। कौन सा, ट्रांसड्यूसर। निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण है हाइड्रोजन बम। कौन सा, हाइड्रोजन बम। फ्यूजन मतलब संलयन और फिजन मतलब विखंडन होता है, याद रखिएगा। विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत है पूछ रहा है। तो कौन सा गलत है,
ये विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, सही है। दिष्ट धारा और सार्वत्रिक विद्युत मोटर, ये विद्युत मोटर के प्रकार है। विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होते हैं, ये गलत है। विद्युत मोटर बल उत्पन्न करने के लिए विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र और घुमावदार धाराओं के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से काम करता है, ये सही है। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये गलत है। ओम का नियम और डैश डैश किसके बीच का वर्णन करता है? ओम का नियम V बराबर आई आर, तो किसके किसके बीच है? ये विद्युत धारा और विभवांतर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विद्युत धारा और विभवांतर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है? तीसरे नियम के लिए सही है ये। बल एक ही निकाय पर लागू होता है, गलत है। बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ये भी गलत है। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, सही है। बल दूरी पर निर्भर है, नहीं, बल दूरी पर निर्भर नहीं है। बल बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर ma होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? तो ये नहीं कर पाती है, एक्स किरणें नहीं कर पाती है। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग की विशेषता नहीं है, यह माध्यम नहीं है, आवृत्ति है। तरंग दैर्घ्य भी है, आयाम भी है, लेकिन माध्यम तरंग की विशेषता नहीं है, यह तरंग से स्वतंत्र है। इनमें से सॉरी माध्यम से, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन मतलब एक बार कोई परिवर्तन हो गया तो फिर वापस अपने अपने स्टेट में वो नहीं आ सकता है, जो पहला उसका स्टेज था। तो ये कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पूछ रहा है? ये है निष्क्रियण, निष्क्रियीकरण, डीएक्टिवेशन। निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है, ये डाल्टन ने। किसने? डाल्टन ने। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड इन टू आयरन टू मेक इट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग? लोहे को कठोर बनाने के लिए ये क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। और रबड़ को कठोर बनाने के लिए, क्या मिलाया जाता है? ये भी याद रख लीजिए। रबड़ को कठोर बनाने के लिए ये सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? सल्फर का। सल्फर का उपयोग होता है। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है 8 ही होगा, क्योंकि ये ऑक्टेट पूरा कर लेगा। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आ जाएगा बॉयल्स का नियम। गैस का आयतन गैस के दाब का, तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मतलब बीटी मतलब बॉयल का नियम, और सीपी मतलब चार्ल्स का नियम। तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो चार्ल्स का नियम हो जाता है, लेकिन यहाँ गैस का आयतन और गैस के दाब के बीच का अनुपाती है। गैस का आयतन गैस के दाब के बीच का अनुपाती है, तो मतलब ये बॉयल का नियम हो गया। चलिए आगे चलते हैं। पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? एन इंक्रीज pH value from 7 to 14 represents which of the following? तो ये हो जाएगा OH प्लस आयन सांतम वृद्धि, इंक्रीज इन OH आयन कंसंट्रेशन, OH आयन सांतम वृद्धि, सॉरी OH प्लस आयन सांत, OH, ये OH माइनस सांतम में वृद्धि होगा फ्रेंड्स। OH माइनस आयन, सॉरी प्लस नहीं, OH माइनस होगा, यहाँ पे प्लस हो गया था।
ओ एच माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि होगा। चलिए चलते हैं आगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन की समानता किस नाम से जाना जाता है? ये सभी हेलोजन परिवार में आता है। किस में आता है? हेलोजन परिवार में आता है, हेलोजन फैमिली में आता है। ये फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये सभी किस में आता है? हेलोजन फैमिली में आता है। ये रेडियो एक्टिव तत्व भी है, सॉरी एस्टेटिन ये सिर्फ रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा तत्व भिन्न है? ऑफ द फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स आर अलाइक इन सम सेम वे while one is different. Which element is different? इसमें से कौन सा तत्व 4 में से 3 समान है और एक अलग है? तो ये पोटेशियम अलग है, तो ये राइट आंसर। जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम ये सभी एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, और ये पी ब्लॉक के तत्व है। किसके? ये सभी पी ब्लॉक के तत्व है, पी ब्लॉक के एलिमेंट है। और जबकि ये पोटेशियम ये एस ब्लॉक का है, इसका एस ब्लॉक का है। आइए 31 देखिए। चलिए आप लोग इसका दीजिए जवाब। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4 का होल टू इंटू SO4। तो देख लीजिए NH4 का होल टू SO4, यही राइट आंसर हो जाएगा। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है कहाँ? ये मौजूद होता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? ये होती है जटिल ऊतक में। किसमें? जटिल ऊतक में। जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? इनवर्टेब्रेट में शामिल नहीं है। तो ये एरेकिनिड है, कीट भी है, मोलस्का प्राणी भी है, ये सरीसृप नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मेरुदंड नहीं होता, ये अकशेरुकी और ये सभी अकशेरुकी है, मतलब मेरुदंड इस सब में होता है और इसमें नहीं होता है। इसको कशेरुकी जंतु कहा जाता है। कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल है? अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है, मतलब ये अकशेरुकी प्राणी है और सरीसृप कशेरुकी है, मतलब इसमें मेरुदंड पाया जाता है। देखिए सरीसृप होता है, पक्षी आता है इसमें, स्तनधारी आता है, मछली आता है, उभयचर आता है, अकशेरुकी में ऑर्थोपोडा भी आता है, मोलस्का कीट तो स्पंज तो हो गया, एरिकनिड। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? यह कहलाता है इंडोस्कोप। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? जिसमें विचारों का संग्रह होता है उसको क्या कहा जाता है? अग्र मस्तिष्क में विचारों का संग्रह होता है। मानव में अग्र मस्तिष्क अति विकसित होता है। समस्त बुद्धि, चेतना, इच्छा शक्ति, ज्ञान, स्मृति, वाणी, चिंतन एवं विचार संग्रह का केंद्र होता है। अतः यही पढ़ने, लिखने, बोलने, सोचने, समझने, भविष्य नियोजन आदि की क्षमता प्रदान करता है। अग्र मस्तिष्क
हंसने, रोने, मलमूत्र त्याग आदि प्रतिवर्ती क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। यह संवेदी सूचनाओं के प्रसारण केंद्र का कार्य भी करता है। आइए 38, किसी जंगम मोड़ मूवेबल जॉइंट को दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो स्नेहक पदार्थ को कहा जाता है साइनोवियल दर्व। क्या कहा जाता है? साइनोवियल दर्व। आयोडीन। आयोडीन 53 जो निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो आयोडीन ये क्या है? थायरॉक्सिन के लिए। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है, ये भी याद रखिएगा। गलगंड जिसको कहते हैं ग्वाइटर रोग। आइए, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है ये विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी आप सोर्स से प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी से होता है बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, चमड़ी वाला रोग। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ह्यूमन्स? तो यह है एंटीबायोटिक्स। निम्नलिखित में से कौन से उपादान एक अधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करता है? ये करता है विभेदित उत्पाद और क्रेता और विक्रेता की बड़ी संख्या, सिर्फ एक और दो। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। तो ये कहाँ है इसका? तो ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। चलते हैं 44, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था? तो ये दिया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना। किसमें? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय कहाँ है? इरडा का फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। आइए, मैथ आ गया। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें इतना इतना से भाग देने पर 7 शेष बचे? तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए। 12, 15, 21, 36 और 48 का एलसीएम निकालिए। 4 से कर दीजिए। 4 12, 15, 21 है, 4 9 36, 4 से 12, 12 चौक 48। आइए 3 से कर देते हैं। 1, 5, 7, 3, 4। अब किसी से नहीं लगता, गुना कीजिए। 4 12 50 60 36 6 7 42, 420 और गुना 4 12 कितना आ जाएगा? 0 12 2 24, 4 बाकी 2, 12 चौक 48, 2 50। और इसमें क्या कह रहा है? 7 शेष बचता है, मतलब 7 इससे ज़्यादा होगा तो +7 कितना आ जाएगा? 5047। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5047 आ जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए भागने पर इतना शेष बच रहा है, तो शेष बच रहा है तो मतलब इस 7 इसका एलसीएम से जितना, चूँकि ये एलसीएम जितना आया 5047 तीनों से कट रहा है, फिर भी 7 बच रहा है, तो मतलब 7 एक्स्ट्रा होगा। यही राइट आंसर हो गया। 3 संख्याओं का औसत 23 गुना के इक्वल 3 है। पहली संख्या दूसरी की आधी और तीसरी की दुगनी है। पहली संख्या दूसरी की आधी है और तीसरी की दुगनी है। देखिए, पहली संख्या x है तो पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या की आधी है, मतलब दूसरी संख्या 2x है। पहली संख्या दूसरी की आधी है, पहली संख्या हो गया दूसरा का आधा, मतलब ये 2x है तो ये x हो गया। और तीसरी की दुगनी है, तीसरी की दुगनी है, तो मतलब ये x/2 होगा तभी दुगनी होगा।
फिर इसको इस तरह भी कर सकते हैं, दो है नीचे तो उसको ऊपर कर दीजिए, हटा दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, 2x, ये 4x और ये x, मतलब पहली संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या ये हो गया और तीसरी संख्या ये हो गया। देखिए आ गया है ना, पहली संख्या दूसरी की आधी हो गई, मतलब 4x का आधा 2x, पहली संख्या दूसरी की आधी हो गया और तीसरी की दुगनी है, मतलब तीसरी x है तो उसका दुगना 2x हो गया। दूसरी संख्या क्या है, औसत दिया गया है तो औसत निकालिए, औसत निकालने तो आप लोग को पता ही होगा, तीनों को जोड़ के जितना संख्या रहता है उतना डिवाइड मारते हैं, कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7x/3 बराबर कितना आ जाएगा, 33 69 1 70/3, 3 से 3, 7 से 10, x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अब पूछ रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है, 4x है, तो 10 × 4 वो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 आ जाएगा। कितना आराम से बन गया फ्रेंड्स, बस आप लोग इसको फास्ट कीजिएगा, सीधा इतना कीजिएगा, सीधा देखिए 3 से 3 नीचे, 7 से 7 10 है, 10 × 4 = 40 आंसर, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, फिर वह बी बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। बी द्वारा उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। देखिए मेरे तरह बनाइए, आपको ट्रिक के लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा और कम समय में भी बनेगा। 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा करता है, तो एक भाग को कितना दिन में पूरा करेगा, 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा करता है ना, तो 4/5 भाग को सीधा 20, इसका उल्टा से गुना कर दीजिए, यानी 5/4 से कितना आ जाएगा, मतलब 25 दिन में ये पूरा भाग करता है। फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। तो 4/5 भाग किया था तो एक बच्चा कितना, 1/5 भाग, 1/5 भाग को ये दोनों मिलकर 3 दिन में करता है, पूरा भाग को कितना दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। तो ये 15 दिन में दोनों मिलकर कर रहा है, और ये 25 दिन में ये ए अकेला कर रहा है और ये ए प्लस बी कर रहा है। हमको निकालना किसका है, बी द्वारा किया गया काम। तो बी द्वारा किया गया काम, देखिए इसको हायर माइनस लोअर कीजिए, 25 - 15/25 × 15, इसका कितना हो जाएगा, आप इसको ऊपर से नीचे कर सकते हैं या नीचे से ऊपर, हम इसको इस तरह बनाते हैं। देखिए 1/, 1/15 - 1/25, तो इस तरह से ये आता है, इसको कीजिए, कितना आ जाएगा, 10/25 × 15, 15 15 10, कितना आ जाएगा, ये 2 रह जाएगा, तो 25 या 75/2 आ जाएगा, 37.5 आ जाएगा। तो 37.5 है, कोई यहाँ पे आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ 37 दिन नहीं, 37.5 दिन है, तो मतलब कम से कम 38 दिन रहता तो आंसर हो जाता, क्योंकि आधा दिन को एक दिन मान लिया जाता है। तो यहाँ पे तो इनमें से कोई आंसर नहीं हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना होगा। यदि x में x का 5%, तो x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना होगा। तो ये जो प्राप्त संख्या होगा ये x का कितना गुना होता है, x का मान लीजिए t गुना होगा, तो कीजिए इसको, तो ये 105/100x आ जाएगा, बराबर xt, x से x कैंसिल, 5 की सही हो 5 भी सही हो, मतलब t बराबर 21/20, तो ये क्या हो जाएगा, 2.1/2, 0 घटेगा 1 पॉइंट, ये 2 से भाग दीजिए, 1 ये 0 5, 1.05 आ जाएगा, इतना गुना हो जाएगा। बस जैसे कह रहा है वैसे करते जाइए, आपको आराम से बन जाएगा। बस थोड़ा अभी टाइम से अगर नहीं भी बन रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा प्रैक्टिस में रहिए, पूरे आराम से बन जाएगा। क्योंकि इसलिए धीरे धीरे थोड़ा सा अभी स्लो बनाएगा, अगर कोई शुरुआती है तो स्लो बनाए, ताकि आपको मिस्टेक ना हो, कैलकुलेशन में दिक्कत कहीं ना हो। जो घटा गुना में थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाता है आंसर आ जाता है, वही ब्लंडर होता है सबको एग्जाम में, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। अच्छा लड़का है, एकदम इजी क्वेश्चन गलत कर आज बोलता है, आज तरीके इतना इजी कैसे गलत हो गया, गलती होगा, ध्यान ही नहीं रहता, तो बड़ा जितना हार्ड आता है वो बन जाता है, ये छोटा वाला गलती हो जाता है। आइए लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स ये इस सेट का। एक राशि का धन साधारण ब्याज पर उधार दिए जाने पर 2 वर्ष में इतना रुपया और 5 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, ब्याज की दर की गणना करना है। देखिए 2 वर्ष में इतना रुपया है इसका मूलधन और 5 वर्ष में इतना मूलधन है, तो अगर हम 2 वर्ष 5 वर्ष यानी इसका अंतर निकालें, 3 वर्ष का
3 वर्ष का कितना हो जाएगा ब्याज निकलेगा, ये 3 वर्ष का ब्याज निकलेगा, 180 निकल जाएगा। ये 3 वर्ष का ब्याज निकला है, हमको निकालना है ब्याज का दर निकालना है। तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर ये ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय होता है। तो ब्याज तो यहाँ पे हमको निकालना है, ये 2 वर्ष पे निकालेंगे, 2 वर्ष पे, ये 3 वर्ष का ब्याज 180 है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, ये शायद ये 3 से भागा देंगे तो ये 3 वर्ष का 180, तो 2 वर्ष का 120 आएगा। तो ये ब्याज 120 आ गया गुने 100 बटे मूलधन, चूँकि ब्याज 120 है 2 वर्ष का, लेकिन ये तो मूलधन है, तो मूलधन है तो उसमें से मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो हमको मूलधन निकालना है तो ब्याज को घटाना पड़ेगा, या 2520 में से 120 को कितना आ जाएगा, ये 2400 आ जाएगा, 2400 मूलधन आ जाएगा। और समय कितना है, 2 वर्ष का निकालना है, तो 2 वर्ष कर देंगे। अब काट दीजिए, 2 से शून्य 2 शून्य, और ये 24 25 20 से, तो कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, मतलब 2.5%। कितना आ जाएगा 2.5%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5%। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को कैसा सेशन लगा, आप लोग इसका लाइक करके हमको जवाब दीजिए, लाइक में रिप्लाई चाहिए हमको बस, इसलिए आप लोग को अच्छा लगेगा सेशन ये। और आपको कोई ट्रिक की याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको बेसिक से ही बता देंगे, आपको फास्ट मेथड में, बेसिक में ही आपको फास्ट मेथड में बता देंगे, आपको बहुत आसान लगेगा बनाने में, आपको कोई ट्रिक भी याद नहीं रखना पड़ेगा, और ना ही आपको कन्फ्यूजन होगा कि आज ट्रिक कहीं यहाँ से वहाँ गलती ना होगा तो छूट ना गया है, कहीं गलत ना आंसर आ गया है। बेसिक से चूँकि आप बनाइएगा तो आपका आंसर तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है, बेसिक कभी भूल ही नहीं सकता, कोई भूलता ही नहीं है, ट्रिक भले भूल सकता है। और बेसिक में बस फास्ट में बनाइएगा, जितना हम आपको बताने में समय दे रहे हैं आप उतना मत लिखिएगा। 3 वर्ष में 180 आया था, 2 वर्ष में सीधे 120, तो आपको इसको लिखने की थोड़ी ज़रूरत था, आप सीधे 120 है, 100 है, 2400 ही यहाँ पे डायरेक्ट घटाते हैं, 2520 में से एक 2 वर्ष का ब्याज 120 और 2 काट देते, ये 5/2 2.5% हो गया। क्योंकि हम टेस्ट मारे हैं ना, जो टॉपर रहता है उसका देखिएगा, कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी सेट में अगर कहीं टेक्स्ट बुक चाहे ये ओलाइव पे मारते होंगे, ओलाइव या टेक्स्ट बुक पे, उस पर हम देखें टॉपर से भी कम समय में हम कैलकुलेशन कर देते हैं। तो एकदम उसका जो 2 मिनट लेता है या 1.5 मिनट या 1 मिनट ही लेता है, तो हम 54 सेकंड में 50 सेकंड में इस तरह करते हैं, चूँकि फास्ट करते हैं। उसका ट्रिक रहता है, ट्रिक जैसे कहेगा वैसे आपको ले जाना होगा, लेकिन बेसिक में आपको पता है कि हमको इस तरह है तो हम इस तरह करके लिख सकते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ काट देंगे, चलो इस तरह लिख सकते हैं। क्योंकि आप ऐसे नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इतना जल्दी हम कर रहे हैं और आपका हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस में रहिएगा, हो जाएगा आपका भी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग जाते जाते लाइक कीजिए, धन्यवाद।